जब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षक ही नहीं होंगे तो हायर एजुकेशन हमें कौन प्रोवाइड करके देगा। एंड जब वेकेंट पोस्ट्स यानी रिक्त पद भरे ही नहीं जाएंगे टाइम से, तो इसका असली प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा? ऑब्वियसली छात्रों के ऊपर पड़ेगा। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मेरा नाम शिवानी शर्मा है। मैं आपकी इकोनॉमिक्स मेंटोर हूँ। इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं, जो पीछे आपको न्यूज़ क्लिप दिखाई दे रही है उसकी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को निर्देश देते हुए यहाँ पर वेकेंट पोस्ट्स को, रिक्त पदों को टाइमली भरने की, जल्द से जल्द भरने की का आदेश दिया गया है, या फिर उनको एक वार्निंग दी गई है। तो इस सुप्रीम कोर्ट के वार्निंग के अंडर इम्पॉर्टेंटली 3 बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उच्च शिक्षण संस्थानों में, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जितने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग, शिक्षण और नॉन शिक्षण पद वेकेंट पड़े हैं, रिक्त पद हैं, उन्हें 4 महीने के अंदर अंदर भरना होगा। 4 मंथ्स के अंदर अंदर सारी वेकेंट पोस्ट्स को फिल करना होगा। दूसरा आदेश ये दिया गया है कि आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स होते हैं, प्रशासनिक पद होते हैं, उन्हें भरना होगा 1 महीने के अंदर अंदर। जैसे रजिस्ट्रार की पोस्ट हो गई, वाइस चांसलर की पोस्ट हो गई, इन्हें 1 महीने के अंदर अंदर फिल करना होगा, जितने भी खाली पद पड़े हुए हैं अभी। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि आपके जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC, ST, OBC एंड दिव्यांगजन, उन सभी से रिलेटेड जितने भी आरक्षित पद हैं, उनको प्रायोरिटी बेसिस पर प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले फिल करना होगा। तो ये जो डायरेक्शंस हैं वो दिए गए हैं रिक्त पदों को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट को बहुत टाइम के बाद ऐसा आदेश, ऐसा निर्देश देना पड़ा है, जो कि कुछ रीजंस के वजह से है। बहुत सालों से, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टीज़ की कमी देखी गई है। स्टूडेंट टीचर रेशियो ठीक तरीके से मैच नहीं होता है। फेलोशिप्स, जो PhD स्कॉलर्स हैं, उनको मिलने में बहुत देरी हो जाती है, टाइम लग जाता है, और सारा का सारा प्रेशर जो है वो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के ऊपर, छात्रों के ऊपर ही पड़ता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे UGC रेगुलेशंस प्रैक्टिस में भी हैं। UGC रेगुलेशन 2009, 2012, 2013, 2016, 2023, ये सारे रेगुलेशंस ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं, जो रूल्स बनाते हैं खाली पदों को भरने को लेकर के, लेकिन उनमें ठीक तरीके से उनका एप्लीकेशन ना देखते हुए अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है अगेंस्ट ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और इसके तहत अब 4 महीने के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट फिल होनी ही होगी, और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं वो सब 1 महीने के अंदर फिल होनी ही होगी। अब हमारा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो एक्शन है, इससे हमें एज स्टूडेंट्स, एज छात्र, क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या बेनिफिट मिलने वाला है? तो आप जितने भी स्टूडेंट्स सीख करते हो कोई भी पोजीशन एज फैकल्टी किसी भी कॉलेज या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उन्हें इस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, क्योंकि जिन्होंने अभी, जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी में, दिसंबर में UGC नेट का एग्ज़ाम दिया है, उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट आने के बाद वो मार्केट में जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब सीख करने के लिए, फैकल्टी की पोजीशन सीख करने के लिए। तो जितने भी शिक्षण पद आपके अब फिल करने के लिए तैयार हैं, वहाँ पर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन की वजह से हमें देखने के लिए मिली है। अब जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपकी इकोनॉमिक्स फैकल्टी हूँ, तो इसी चैनल के ऊपर मैं UGC नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन एस्पिरेंट्स को करवाती हूँ। अप्रॉक्सीमेटली कुछ सालों से मैं आप लोगों को नेट के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ। लास्ट जो एग्ज़ाम के लिए हमने प्रिपेयर किया था वो 7 जनवरी 2026 का एग्ज़ाम था। UGC नेट का एग्ज़ाम जो है वो
एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इस एग्ज़ाम की पढ़ाई आपको बहुत सारी और चीज़ों में भी हेल्प करती है। जैसे कि जब आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो उसका बेस भी आपका इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से बना होता है। अगर आप कोई यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप बाकी सेट एग्ज़ाम्स या पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर्ड अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही हो जाते हैं। देन यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ आपका एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है। इसमें हमें ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें से हमें सही आंसर चुनना होता है। लेकिन आप जब इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो उस प्रिपरेशन के अंडर आप सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए भी प्रिपेयर हो जाते हो। आप अगर आपको बेसिकली हम इस तरीके से तैयारी करवाते हैं कि आप एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर सकते हैं और आप उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आंसर्स भी लिख सकते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो एक एग्ज़ाम आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक बारी में सॉल्व कर रहा है और आपको फुल फ्लेजेडली आपके सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करवा करके दे रहा है। आप जून 2026 के लिए अगर यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने वाले हैं या और भी कोई सेट या पब्लिक सेक्टर सर्विस कमीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप खुद को मेरे यूजीसी नेट मेगा पैक में एनरोल कर सकते हैं फॉर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। इसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की ही प्रिपरेशन आपको एक साथ मिल जाती है। तो मैं आपको एक बारी बैच कर ऊपर लेकर जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप बैच में खुद को एनरोल कर सकते हैं और क्या कोड आपको यूज़ करना होगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। सो सबसे पहले हमें यूजीसी मेगा पैक खरीदने के लिए अडा 24/7 टाइप करना होता है गूगल पे जा करके, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। पहले लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं तो वेबसाइट सीधे आपके सामने ऐसे खुल जाती है। ऑल कोर्सेज के सेक्शन में जाके हमें यूजीसी सेलेक्ट करना होता है। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स चूज करने पर मेगा पैक यहाँ सामने हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन के साथ यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होती है जिसमें आपके पेपर 1 और पेपर 2 के काफ़ी सारे टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। उसके साथ साथ पेपर 1 की PYQ बुक फ्री में भी आपको इसके साथ मिल रही होती है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। वैलिडिटी हम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम 6 महीने के लिए भी बैच को अपने पास रख सकते हैं और 12 महीने के लिए भी रख सकते हैं। राइट नाउ मैं आपको 6 महीने के प्राइजेस बता रही हूँ। बाय नाउ पे जा करके हमें कोड यूज़ करना होता है Y872। जैसे ही हम ये कोड अप्लाई करते हैं बैच का फाइनल प्राइस हमें मिलता है 8,004 रुपीज़ बाय यूजिंग कोड Y872। ये कोड आपको डिस्काउंट के लिए अप्लाई करना होता है। एजुकेशन पॉलिसी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए टू द चैनल UGC नेट अड्डा 24/7।